हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आज के हमारे इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के विषय में जानेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप सभी को मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं उन बहुविकल्पीय प्रश्नों के विषय में। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि ब्रिटिश संविधान का अधिकांश भाग किस पर आधारित है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 रीति रिवाजों पर, ऑप्शन नंबर 2 प्रथाओं पर, ऑप्शन नंबर 3 परंपराओं पर, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी पर। कहने का मतलब यह है कि इन सभी पर ब्रिटिश संविधान का अधिकांश भाग आधारित है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि मिल ने किसको ब्रिटिश संविधान की अलिखित मान्यताएं कहा है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 रीति रिवाजों को, ऑप्शन नंबर 2 परंपराओं को, ऑप्शन नंबर 3 प्रथाओं को, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से तीनों को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से तीनों को। कहने का मतलब यह है कि मिल ने इन सभी को ब्रिटिश संविधान की अलिखित मान्यताएं कहा है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किसने प्रथाओं, रीति रिवाजों तथा परंपराओं को संविधान के रीति रिवाज कहा है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 विलियम्स एंसन ने, ऑप्शन नंबर 2 प्रोफेसर डाइसी ने, ऑप्शन नंबर 3 मिल ने, ऑप्शन नंबर 4 थॉमस हॉब्स ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 विलियम्स एंसन ने। कहने का मतलब यह है कि विलियम्स एंसन ने प्रथाओं, रीति रिवाजों तथा परंपराओं को संविधान के रीति रिवाज कहा है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि कानून और संविधान पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 एंसन, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर गार्नर, ऑप्शन नंबर 3 प्रोफेसर डाइसी, ऑप्शन नंबर 4 मिल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रोफेसर डाइसी। कहने का मतलब यह है कि कानून और संविधान पुस्तक के लेखक प्रोफेसर डाइसी हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किसने प्रथाओं के लिए कन्वेंशन शब्द का प्रयोग किया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 प्रोफेसर डाइसी, ऑप्शन नंबर 2 एंसन, ऑप्शन नंबर 3 ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से किसी ने नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रोफेसर डाइसी। कहने का मतलब यह है कि प्रोफेसर डाइसी ने ही प्रथाओं के लिए कन्वेंशन शब्द का प्रयोग किया है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्रथाओं में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 ये लिखित नहीं होती, ऑप्शन नंबर 2 प्रथाओं का विकास धीरे धीरे रीति रिवाजों द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर 3 प्रथाएं अनिश्चित एवं अनियमित होती हैं, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। कहने का मतलब यह है कि ये सभी विशेषताएं प्रथाओं में पाई जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किसने कहा है कि प्रथाओं और कानूनों में कोई मौलिक अंतर नहीं होता? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 प्रोफेसर डाइसी, ऑप्शन नंबर 2 जेनिंग्स, ऑप्शन नंबर 3 गार्नर, ऑप्शन नंबर 4 प्रोफेसर वियर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 जेनिंग्स। कहने का मतलब यह है कि जेनिंग्स ने यह कहा है कि प्रथाओं और कानूनों में कोई मौलिक अंतर नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किसने कहा है कि प्रथाओं तथा कानून दोनों का सार अथवा आधार सार्वजनिक स्वीकृति है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर 2 केसी वियर, ऑप्शन नंबर 3 जेनिंग्स, ऑप्शन नंबर 4 गार्नर।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 जेनिंग्स। कहने का मतलब यह है कि जेनिंग्स ने यह कहा है कि प्रथाओं तथा कानून दोनों का सार अथवा आधार सार्वजनिक स्वीकृति है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि 1931 की वेस्टमिनिस्टर कानून की प्रस्तावना में किसे स्थान दिया गया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 प्रथाओं को, ऑप्शन नंबर 2 लिखित कानूनों को, ऑप्शन नंबर 3 रूढ़ियों को, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रथाओं को। कहने का मतलब यह है कि 1931 की वेस्टमिनिस्टर कानून की प्रस्तावना में प्रथाओं को स्थान दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद मूलतः किस पर आधारित होता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 प्रथाओं पर, ऑप्शन नंबर 2 संविधान के प्रावधानों पर, ऑप्शन नंबर 3 लिखित कानूनों पर, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से किसी पर नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रथाओं पर। कहने का मतलब यह है कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद मूलतः प्रथाओं पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के पद को किन भावी नियमों में स्वीकार किया गया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 चेकर्स स्टेट एक्ट 1916, ऑप्शन नंबर 2 मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट 1937, ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों। कहने का मतलब यह है कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के पद को इन दोनों ही भावी नियमों में स्वीकार किया गया है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट का कानून बनाने का अधिकार आधारित है। दूसरे शब्दों में कहें तो किस पर आधारित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 परंपराओं पर, ऑप्शन नंबर 2 कानून पर, ऑप्शन नंबर 3 संविधान पर, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से किसी पर नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 परंपराओं पर। कहने का मतलब यह है कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट का कानून बनाने का अधिकार परंपराओं पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किसने प्रथाओं को संविधान की चलन शक्ति कहा है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 ऑस्टिन ने, ऑप्शन नंबर 2 ह्यूगो ने, ऑप्शन नंबर 3 बर्क ने, ऑप्शन नंबर 4 गार्नर ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 बर्क ने। कहने का मतलब यह है कि बर्क ने प्रथाओं को संविधान की चलन शक्ति कहा है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि ब्रिटेन में कैबिनेट का उद्भव और विकास हुआ है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसके द्वारा हुआ है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 प्रथाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 लिखित कानून द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 अधिनियम द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 स्वयं संविधान द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रथाओं द्वारा। कहने का मतलब यह है कि ब्रिटेन में कैबिनेट का उद्भव और विकास प्रथाओं द्वारा हुआ है। फ्रेंड्स, ये थी जानकारी राजनीति विज्ञान से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के विषय में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके।